हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जिम जाना था लेकिन मन नहीं माना। मन को मनाना सबसे मुश्किल काम है। काफ़ी दिनों से जिम जाना शुरू किया है लेकिन बीच बीच में मन तंग करता है तो नहीं जा पाता जिम। कल गया था, कल चेस्ट, बैक और लेग्स की एक्सरसाइज की थी। इतनी सारी इसलिए क्योंकि पीछे 2-3 दिन मन फिर नहीं माना था। आज फिर मन नहीं माना, कल जाऊंगा। आज मुझे बाइसेप्स की करनी थी और कल ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करनी है, तो अब कल जाऊंगा। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और फोर आर्म्स तीनों करूंगा। कोशिश करूंगा रेगुलर जाऊं ताकि एक साथ लोड ना पड़े बॉडी के ऊपर, बिकॉज एक साथ बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना भी ठीक नहीं है। लेकिन जब मैं कंबाइन करता हूँ कई सारे बॉडी पार्ट्स तो फिर एक्सरसाइज कम कर देता हूँ। सारा खेल मन का है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन जीत गया तो आदमी ने जग जीत लिया। बड़ा सिंपल सा फंडा है ये। खैर, ये तो होता रहेगा। कल जाऊंगा जिम तो बताऊंगा क्या किया क्या नहीं किया। आज हम लोग बात करेंगे एक और आयुर्वेदिक औषधि के बारे में, जो कि बड़ी अच्छी औषधि है और इसके लिए ये कहा गया है कि ये रोग के भय को ख़त्म कर देती है। इसका नाम है विभीतकी या विभीतक भी बोलते हैं इसको। हिंदी में इसको वहेड़ा भी बोलते हैं, बहेड़ा बोलते हैं या वहेड़ा बोलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी औषधि है, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरा नाम आशीष वर्मा है और पिछले ऑलमोस्ट 25 से भी अधिक सालों से मैं फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन अ जिम एंथुजियास्ट। बहुत एक्सरसाइज की है। एक टाइम पे 140 से स्क्वाट्स करता था, 110 से बेंच प्रेस करता था। सेहत ऐसी ही थी, बहुत ज़्यादा मोटा मैं कभी भी नहीं था। ये मेरी प्रकृति है कि अगर मैं एक्सरसाइज छोड़ देता हूँ तो थोड़ा और दुबला हो जाता हूँ, एक्सरसाइज शुरू करता हूँ तो थोड़ा सा वज़न बढ़ जाता है, मस्कुलर वेट बढ़ता है बेसिकली। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वहेड़ा के बारे में। इसका जो वृक्ष है ये बहुत विशाल होता है, 15 से लेकर 30 मीटर तक लंबा होता है और ये प्रायः पूरे देश में पाया जाता है। जो नीची पहाड़ियाँ हैं और जंगल हैं वहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसकी छाल मोटी होती है और जो पत्ते होते हैं वो महुए के पत्ते के समान होते हैं। इसका फल जो है वो 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, गुलाब और अंडाकार होता है और पतझड़ में इसके पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं और चैत तक नए पत्ते आते हैं, चैत के महीने तक, और उसी समय इस पर फूल भी आ जाते हैं। फिर शीतकाल के प्रारंभ में इस पर फल आते हैं और जो पेड़ है उसमें बबूल की तरह एक गोंद भी निकलता है और जो इसके बीज की मज्जा है उसमें से तेल भी निकलता है। तो वहेड़े का जो प्रयोग है वो ज़्यादातर त्रिफला के रूप में ही होता है। त्रिफला मतलब 3 फल, इसका कॉम्बिनेशन है। हरड़, वहेड़ा और आंवला होता है। तो वहेड़े का जो प्रयोग है वो मेनली त्रिफला में होता है। इसके अलावा इसका स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग होता है और इसमें इसका जो विपाक है वो मधुर है, रस इसमें कषाय है और ये कफ और पित्त का नाशक है। मतलब कफ और पित्त से संबंधित जितने भी विकार हैं उनमें ये लाभ करता है। उष्ण वीर्य है, मतलब गर्म है नेचर में, शीत स्पर्श वाला है और मल का अनुलोमन करने वाला है। इसका जो आधा पका फल होता है वो मल को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, विरेचक होता है। और जो इसका पूरा पका फल होता है वो संकोचक होता है, मतलब वो मल को बांधने में या रोकने में मदद करता है। और ये खांसी का नाशक है, रूखा होता है, नेत्रों के लिए बहुत अच्छा माना गया है, कृमि के लिए अच्छा है। कृमि मतलब वॉर्म्स वगैरह हैं या उस तरह की कोई व्याधि है तो उसमें फ़ायदा करता है। स्वर भेद को दूर करता है, जैसे अगर आपके गले में परेशानी है, आवाज़ ठीक से नहीं निकल रही है तो उसमें ये फ़ायदा करता है। और जो इसकी मींगी है, मींगी मतलब बीज की जो मज्जा है, वो प्यास में, उल्टी में, कफ और वायु का नाश करती है और ये स्वाद में कसैली होती है और थोड़ा सा मद पैदा करने वाली होती है। तो वहेड़ा जो है वो बहुत ही उत्तम औषधि है। मेनली इसका त्रिफला के रूप में प्रयोग होता है और इसको खांसी के लिए, गले के रोग के लिए, स्वर भंग के लिए, उदर रोग के लिए, प्लीहा वृद्धि के लिए, प्लीहा मतलब स्प्लीन होता है, अर्श के लिए, बवासीर वगैरह हो उसमें फ़ायदा करता है, स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उसमें फ़ायदा करता है। इसका जो लेप है वो नेत्रों के लिए बहुत अच्छा होता है
और इसके छिलके को भून के अगर आप चूसेंगे तो खांसी में बहुत फ़ायदा करता है और कफ़ का नाश करता है। इसको 3 से 6 ग्राम की मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है। अगर आपको कोई रोग विशेष है जिसमें आप वहेड़े का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेकर ही इसका प्रयोग करें, ये आवश्यक है। और मेरा ये अनुरोध है आपसे कि अगर कोई बीमारी होती है, परेशानी होती है, तो पहले किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक को आप दिखाएं, और अगर आयुर्वेद में लाभ न मिले तो एलोपैथी की तरफ जाएं। थोड़ा सा ये परिवर्तन करें, क्योंकि आमतौर पे होता ये है कि अगर हमें कोई भी परेशानी होती है तो हम सबसे पहले एलोपैथ में जाते हैं, और जब लगता है कि अब बचने की संभावना नहीं है, कुछ नहीं हो पा रहा है एलोपैथी में, तो हम आयुर्वेद की तरफ जाते हैं और सोचते हैं कि शायद ऑल्टरनेट मेडिसिन में कोई ट्रीटमेंट मिल जाए। तो इसको ऑल्टरनेट मेडिसिन ना मान के मेन मेडिसिन मान के आप यूज़ करके देखें। बहुत सारे मेरे अपने अनुभव हैं जिनको मैं समय समय पे आपके साथ साझा करता रहूँगा, और जिससे आपको ये अनुमान होगा कि आयुर्वेद कितना अच्छा ट्रीटमेंट दे सकता है। तो अगर आपको कोई परेशानी विशेष है तो किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक से आप सलाह कर सकते हैं। तो ये था वहेड़े के बारे में, और इसके अगले वीडियो में हम लोग आंवला के बारे में जानेंगे, और फिर हम जानेंगे त्रिफला के बारे में। तो इस क्रम में हम लोग बात करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो उन तक भी पहुँचे। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। So with this, I would like to end this video. Thank you very much. Have a great day.